हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सुजान सिंह। स्वागत है आपका उलझान व्लॉग्स में। और फ्रेंड्स, मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। पहले आप ये बयान सुन लीजिएगा, बहुत अनमोल वचन है, इनको सुन लीजिएगा, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने भारतीय सेना में शामिल होना है तो आपको शारीरिक और मानसिक रूप से हर तरीके से आपको मजबूती दिखानी है। आपका हौसला बुलंद होना चाहिए। आपको कठिन से कठिन समस्याओं का सामना करने के लिए आप में ताकत होनी चाहिए। जहां रास्ता नहीं निकल सकता वहां रास्ता ढूंढने की काबिलियत होनी चाहिए। तभी आप सही भारतीय सेना के जवान कहलाए जाएंगे। तो ये जो मैंने आपको वीडियो दिखाया और जो सुनाया, मैं उनको हाथ जोड़ के शत से नमन करता हूँ और उनकी आत्मा को शांति दे ऊपर वाला, ऐसी मैं दुआ करता हूँ। बात करना क्यों ज़रूरी है? कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पे या कुछ कई सारे चैनल पे या अपने अपने कुछ फेक चैनल बना के भी जनरल बिपिन रावत की जो ये दुर्घटना हुई उसमें वो नहीं रहे, उसको लेके लोगों ने मजाकिया मूड में कमेंट किए या मजाकिया मूड में जो देखने में आया वो सामने दिख रहा है। अपने बेटे को एक बार आर्मी ज्वाइन जरूर करा दीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कि आर्मी पर्सन की जो लाइफ होती है वो होती कैसी है। एक बात। दूसरी बात मैं आपसे ये आज करने वाला हूँ क्योंकि आज मुझे भी लगा कि गलत हुआ है। दूसरी बात ये करने वाला हूँ कि अगर आप बोलते हो ना कि जनरल बिपिन रावत की वो स्वर्गवास हो गए हैं या शहीद हो गए, हुए जरूर है, मगर ये आप मत सोचिए कि वो फौज के ही हुए। ये हर घर फैमिली से हुए हैं। वो क्यों हुए मैं आपको समझाता हूँ, इसकी कहानी क्या है। क्योंकि गणित समझने में कुछ लोग कमजोर हैं और मैं गणित समझाने की कोशिश करूंगा। परफेक्ट तो नहीं हो सकता बट कोशिश करूंगा। मैं इसलिए बोलता हूं कि ये हमारे फैमिली के पार्ट थे। मैं इसलिए बोलता हूं, अब यकीन मानिए, आप घरों में जब सोते हो किसके सर पे सोते हो? फिर आप बोलोगे शायद ऊपर वाला है। तो ऊपर वाले ने ये दूध बना के बेचे होते। अगर हमारी फोर्स हमारे लिए रात दिन खड़ी ना हो ना साहब, तो आपके सर जो हैं वो घर में आके आपके रूमों से काट के लिए जाते हैं। और हंसने वालों को मैं ये एक राय देता हूं कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि विपिन रावत आपके ही फैमिली से होते, तो क्या तब भी आप हंसते? या आपका घर का सदस्य कोई फौज में या बेल्ट फोर्स में या किसी ना किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जुड़ा हुआ है, क्या उसकी डेथ होने पे भी आप जरूर हंसते? मुझे लगता है। तो ये कुछ चंद तत्व होते हैं जो ये सोचते हैं कि जनरल रावत जो थे वो आज शहीद हो गए और उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो अभद्र दुर्घटना हुई। कारण क्या रहा होगा वो धीरे धीरे आगे जांचों में पता चलेगा। बट एक जहां हमें खड़ा होना चाहिए था अपने राष्ट्र हित के लिए, अपने इंडिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने बॉर्डर्स के लिए, उसकी बजाय हम कर क्या रहे हैं? क्या ये इंसानियत है? और जब आप उन हंसने वालों की लिस्ट देखेंगे तो कुछ एक ही कैटेगरी के लोग दिखते हैं। आपका ब्रेन वॉश हो चुका है। आपको समझ नहीं आ रही अच्छे और बुरे की पहचान आपके पास खत्म हो चुकी है। फौजी बनने के लिए साहब, मैंने आपको इसलिए वीडियो दिखाया, फौजी बनने के लिए गुर्दा चाहिए और उस माँ बाप में भी गुर्दा चाहिए जो अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में भेजता है। आप अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में दिखाना मुझे किसी बॉर्डर पे खड़े कर होके कि वो मुस्तैदी के साथ और अपने फिजिकल फिटनेस के साथ अपने माइंड को शार्प करके वहां पे खड़ा होता है और रात दिन आपके लिए ड्यूटियां देता है, और आप उसकी मातम पे आप हंसी और मजाक करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए।
उस माँ से पूछिए जिसने अपने बच्चे को 16 साल की उम्र में भेजा था और अपने दिल पे पत्थर बांध के उसने त्यागा था उसको, और आप हंसते हो। अगर आपका ही भाई, अगर बिपिन रावत आपका ही भाई होता, आपके ही घर में ये डेथ हुई होती, आपके घर में ये केस हुआ होता, क्या तब भी आप हंसते? मैं मानता तब भी आप हंसते। पर कुछ चंद लोगों की मेंटलिटी इतनी गंदी हो चुकी है जिससे पूरे समाज को बदनाम होना पड़ रहा है। आप जाइए कभी, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, आप जाइए सुबह, सिर्फ आर्मी की एक बार आप सुबह मॉर्निंग की जो पीटी होती है उसको कंटिन्यू करके दिखाइए, मैं मान जाऊंगा कि आप में उतने गट्स है। अरे साहब, आप तो 10 मिनट नहीं काट सकते, 10 मिनट। किसी माइकेलाल में अगर दम होगा ना, सिर्फ 10 मिनट काट के दिखाए फौज में, मैं मान जाऊंगा उसको। सिर्फ इंटर होके दिखाए कि वहां के रूल क्या है। और जो हम जीते हैं घर में, जो हम अपनी गाड़ियों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं और अपने बड़े बड़े एलिशान रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, तो साहब वो रेस्टोरेंट तभी बचते हैं जब हम वहां पे, या लोग वहां पे, या फौज वहां पे खड़ी होती है। इतने गिर गए आप लोग यार, किसी की मातम पे भी आप लोग ऐसा अभद्र मजाक कर रहे हो। फौजी लाइफ को बनाने के लिए, फौजी बनने के लिए बहुत सारे गट्स की जरूरत होती है, और सबसे बड़ा होता है वो कलेजा मजबूत होता है। एसी वाले रूम में बैठ के या एयर कंडीशनर में बैठ के और गाड़ियों में एसी कंडीशनर में बैठ के आप बहुत बातें कर सकते हैं, बट रियलिटी में जब 50 के टेम्परेचर में आपको डे नाइट खड़ा होना पड़ेगा ना, तब आपको पता चलेगा कि फौज है क्या। और जब अपने घरों से कई हजारों कोस दूर, कई हजारों किलोमीटर दूर, जब आपको डे और नाइट, जब रात के 12 बजे या 1 बजे नींद पड़ती है ना साहब, तो वही फौजी आपके लिए आंखें खोल के आप बॉर्डर की तरफ देखते हैं कि कोई वहां से क्रॉस तो नहीं हो रहा है, क्या मेरे देश पे कोई आंच तो नहीं आने वाली। अपनी सोच को सुधारिए। खेल सिर्फ सोच का है। बचना किसने इस जहान में? आप मुझे बता दीजिए ना, किसने बचना है? आज बिपिन रावत जी चले गए हैं, कल मैंने जाना है, परसों आपने जाना, परसों उन हंसने वालों ने जाना है, तो बचना किसने? सिर्फ कारण अलग अलग हो सकते हैं। जिस आदमी को अपनी मौत याद है ना, वो जिंदगी में ना तो गलत करेगा और ना किसी का अभद्र मजाक बनाएगा। और जिस आदमी को मौत याद नहीं है, याद रखिएगा, हम पैदा जरूर हुए, हमने मरना है, और मरना किस कारण से वो किसी को पता नहीं। अगर उस कारण का पता चल जाता तो ये एक इंसान प्राणी ऐसा है जो शायद उसको भी कोशिश करता रोकने की। हमें अभी शोक में डूबना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बैकबोन, जो पूरे इंडिया की बैकबोन है, वो हमारे से चली गई आज, बजाय इसके कि सब उल्टा हो रहा है। आप जाइए एक बार, आप आजमाइए, आपके खानदान में या आपके जो फैमिली रिलेशन है उनमें जरूर कोई फौजी होगा। उसकी मां से पूछिएगा जाके, और उसके बीवी बच्चों से पूछिएगा जाके। अरे साहब, साल साल तक तो ये पता नहीं चलता है कि बेटा घर में पैदा हो, उसका बाप है कौन। उसको, बच्चे को ये पता नहीं होता मेरे बाप की आदतें क्या है। बच्चे 6 महीने के लिए तरस जाते हैं इसके, एक फौजी अपने बाप को देखने के लिए कि कम से कम वो घर आएगा और हम अपने पापा से मिलेंगे और दिवाली या ईद हम सेलिब्रेट करेंगे। वो क्यों? पेट तो सब पालते हैं, कौन नहीं पाल रहा इस जमाने में पेट? पैसा कौन नहीं कमाना चाहता? और कुछ लोगों का नजरिया ये भी है कि नहीं जी, ये तो रोजगार है। मैं बोलता हूं आप भी लेके देख लो ना एक बार रोजगार। रोजगार के साथ साथ सबसे उत्तम और सबसे बड़ी सेवा जो है देशभक्त की सेवा है। चाहे किसी भी धर्म का हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूं कि आदमी पर्सन है, सो हमारे लिए सब धर्म खत्म है और सबसे ऊपर है वो राष्ट्रहित है, और हमारे लिए वो हीरो है। नो कास्टिज्म। और फौज में ऐसी चीजें नहीं होती साहब।
और जिन चश्मों से आप देखते हो ना कि ये क्या हुआ, वो क्या, हंसना मजाक करना, मैं बोल रहा हूं जब अपने घर का कोई ऐसा जाएगा, और आपके घर से भी कोई बेल्ट फोर्स में जरूर होगा, तब आपको एहसास होगा कि एक फौजी की शहीद होने पे क्या मातम होता है। आपने देखा होगा कल वीडियो में, ये आपके मुंह पे थप्पड़ है अगर समझदार हो तो। अगर बेवकूफ हो तो मुझे नहीं लगता आपको इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ा जो त्याग है आज की डेट में 2021 में, अगर जो सबसे बड़ा त्याग है, उससे पहले से भी सबसे जो बड़ा त्याग है वो फौज है। 16 साल की उम्र में बच्चे को ये पता नहीं होता साहब कि उसके साथ होना क्या है, मैंने करना क्या है, और उस तरीके से तैयार करके आपकी बॉर्डरों को सेफ रखा जाता है उन बच्चों के सहारे। और जब बच्चे वो धीरे धीरे धीरे, विपिन जनरल रावत कोई डायरेक्ट जनरल नहीं बने थे सीडीएस, उन्होंने जीरो से शुरू किया था और आज उस पद पे बैठे थे। विक्रम बत्रा अपने 25-26 में वो शहीद हुए थे। क्यों हुए थे? आप लोगों के लिए हुए थे, इस कंट्री के लिए हुए थे। हवलदार संजय भी प्रेजेंटे जाना उनसे, परमवीर चक्र, उनसे पता करना जाके कि उनके क्या होता है लड़ाई में। जोगिंदर सिंह ग्रेनेडियर के जिंदा है, अभी उनसे पूछना जाके। परमवीर चक्र, भाना सिंह है 8 जैकलाई के, उनसे पूछना जाके कि लड़ाइयां क्या होती है और देश को कैसे बचाया जाता है। और आप मातम में भी मजाक बनाते हो, शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। अगर वहां पे आप बॉर्डर पे नहीं लड़ सकते, आप सपोर्ट तो कर सकते हो। आप अपने देश के साथ, अपने कम्युनिटी के साथ, अपनी फौज के साथ खड़े तो हो सकते हो। फैसिलिटी आपको सारी चाहिए ना। चाइना अटैक करेगा, फौज को कोसोगे। पाकिस्तान अटैक करेगा, फौज को कोसोगे। बट ये नहीं सोचा कभी आपने कि वही फौजी वहां पे शहीद भी होते हैं और वही फौजिया। और आपको पता है साहब, जब एक घर का शहीद होता है ना फौज से, वो घर ऐसे ही आधा मर चुका होता है। बड़ी दुनिया देखी मैंने भी, जितनी मेरी उम्र है मैंने भी थोड़ी पूरी देखी। बट ऐसे मजाक, अभद्र मजाक मेरी आत्मा इजाजत नहीं देती है। और ये वीडियो जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, ये दुखी दिल से कर रहा हूँ। दुखी दिल से इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप किसी नाच गाने पे अगर कमेंट कर देते या कुछ और हो जाता तो ये मजाकियापन था। बट आज आपने वहां पे मजाक किया जहां पे प्राण निकलने वाली बात है। सम्मान करना सीखिए। जब आप किसी का सम्मान करोगे ना, आपके बच्चे, आपके जो खानदान है या आपके जो लिंकअप है, वो आपका सम्मान करेंगे। ये मेंटलिटी आप अपनी नहीं दिखा रहे हो, ये आपके घर का चरित्र है। ये अपने घर की आप सोसाइटी बता रहे हो कि मेरे घर में इस चरित्र से हम पलते हैं। अरे दुश्मन भी मर जाए यार, उसके लिए भी आंसू निकलते हैं। विपिन रावत तो हमारे हीरो थे, वो सीडीएस थे, वो तीनों सेनाओं का एक अटूट अंग था। आप उनको भी नहीं बख्शा आपने। क्या होगा? हंसने से क्या होगा? क्या उनको कोई दर्द होगा? वो तो प्राण देके चले गए। बट आपकी मेंटलिटी का पता चल रहा लोगों को कि आप कितने अच्छे हो। और आपकी सोच, आने वाला जो फ्यूचर होगा ना, आने वाला, ये यकीन मानिए आप, पूरे इंडिया ने आपको ट्रैक करके रखा है। और जिस दिन भी ऐसा केस होगा ना, मुझे लगता है आप पे एनएसए लगाना चाहिए। जितने भी एक्ट है ना, इस धारा, वो सारी आप पे लगानी चाहिए। वो इसलिए लगानी चाहिए कि जो अपने घर का नहीं हो वो किसी का नहीं हो सकता। जब आप यहाँ के नहीं हो तो किसी और के क्या बन सकते हो? मुझे लगता है अपनी फैमिली, अपने बच्चों के भी नहीं हो सकते आप। बहुत सारी चीजें ऐसी लाइफ में आती हैं जहां पे इंसान हर चीज, हर रिश्ता भूल के इंसान गमगीन हो जाता है और उन बातों में सोचने लगता है कि काश इसके परिवार का क्या होगा।
आप जब एक फौजी को अपने घर से अपने बच्चे को जब आप भेजोगे ना साहब, आपको पता तब चलेगा कि एक टीन एज में बच्चा फौज के लिए तैयार करना और उसको तैयार करके एक राष्ट्र के लिए उसको समर्पित करना, और उसके सर पे हम घरों में सोते और सोने के बाद हम सुबह नींद में सुबह उठ के धूप की छाया में या धूप विटामिन डी लेने के लिए सुबह हम चाय या कॉफ़ी का कप पकड़ के बाहर बरामदे में चाय पीते हैं। ये इन्हीं के सर पे होता फौजियों के। अगर ये हमारी बेल्ट फोर्स ना हो, चाहे कोई भी अंग हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, पुलिस हो, कोई भी हो, लॉ एंड ऑर्डर जिसको मेंटेन रखते हैं, ये इन्हीं की देन है हमारे को। मगर एहसास उनको होता है जिनके अंदर कलेजा होता है। आप लोगों के कलेजे नहीं रहे, आप खत्म हो चुके हो मेरी तरफ से। कभी कभी ऐसा लगता है कि आप लोग पता नहीं पैदा ही क्यों हुए हो, कि इस मौके को भी आप छोड़ने नहीं देते हो, कि ये मौका हाथ से छूट ना जाए, कुछ ना कुछ करके ही जाए हम। बिपिन राव जी की जो जर्नी थी वो 0 से लेके एंड तक यहाँ तक पहुँचना कोई आसान बात नहीं है। सीडीएस बनना आसान बात नहीं है, आप यकीन मानिए। आप सी ग्रेड का या डी ग्रेड का हम एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते, वो तो इस बड़े पद पे बैठे थे। वो पद की भी बात छोड़िए आप, हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनके साथ जो दुर्घटना हुई वो सहन करने वाली नहीं, बट हो गया। टेक्निकल फॉल्ट होंगे, कुछ रहा होगा, जैसे जैसे आगे जांच बढ़ेगी उस जांच में सब चीज़ों का पता चलेगा। मगर एक राष्ट्र हित होने के नाते, एक कम्युनिटी होने के नाते, इंडियन होने के नाते हमें एकजुट खड़ा होना चाहिए। और ऐसी दिक्कतें हर जगह आएंगी, जहाँ अच्छा होता वहाँ बुरा भी होता, वो सहन करने की हम लोगों में क्षमता होनी चाहिए। और इसके बीच में मैं आपसे हाथ जोड़ के सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा किसी भी कम्युनिटी में हो, कास्टिज्म नो इसमें मैटर ही नहीं करता है। और आप चाहिएगा, आर्मी में भी कास्टिज्म मैटर नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही बात है, आप फौजी हो, फौजी बन के रहो। आप जिस काम के लिए आए उस काम पर ध्यान दो। और हमारे कई जवान बेचारे जो हैं, कई जो हैं इसमें शहीद हो जाते हैं, किसी कारणवश कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई अटैक हो जाते हैं, तो उन पे मजाक करना हमारा धर्म नहीं बनता। अगर आप सच्चे इंसान हो और अपने किसी भी देवता को मानते हो या ऊपर वाले को मानते हो, तो आप कभी भी असर नहीं कर पाओगे। मैं तभी बोलता हूँ कि जिन्होंने ऐसे ही अभद्र मजाक किया है, वो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा किया। आज मेरे अंदर दुख था, मैंने आपके साथ शेयर किया। और मैं उनको, जितने भी शहीद आज हमारे आर्मी के जवान या आर्मी के बेल फोर्स के जितने भी उस हादसे में शहीद हुए, मैं उनको प्रे करता हूँ उनके लिए कि उनको ऊपर वाला शांति प्रदान करे और अच्छी जून उनको आगे मिले। बट इसके साथ साथ एक मैसेज भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मातम तो मातम ही होता है, चाहे किसी भी घर में हो, चाहे किसी भी मजहब में हो, चाहे किसी के साथ भी हो, मातम मातम ही होता है। उसमें जाने जाती है, एक घर का सदस्य कम होता है। और अगर वो बड़ी पोस्ट पे, जैसे बिपिन रावत जी थे, अगर बड़ी पोस्ट पे, तो राष्ट्र को भी घाटा होता है। और वो आज घाटा हमने खाया है। उठेंगे, कमरे सीधी होंगी, मगर थोड़ा सा वक्त लगेगा। और उस वक्त के बीच में हमारा फर्ज बनता है एक सिटीजन होने के नाते कि हमारे को, अगर हम दूर रह के उनका जो गम है वो इजहार नहीं कर पा रहे, बट अपनी ज़ुबान बंद रखें और शौक की तरह अपने घर में भी बच्चों को बताएं कि हमारे एक हीरो थे जो नेशनल के लिए काम कर रहे थे और इंडिया के लिए काम कर रहे थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। तो मेरा बात करने का आपसे मतलब था कि आप यकीन मानिएगा, जिनके घर में मातम होता है, ये पहलू तो सबके साथ आना है, चाहे मेरे साथ हो। मैं आज आपके पास ये बातें रख रहा हूँ, आप सुन रहे हो, या कोई और बातें रखा, मैं भी सुनता हूँ। मरना सब ने, और मरने पे राजनीति, मरने पे कमेंट, मरने पे ये, तो मुझे लगता है कि उन लोगों में इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। तो ये थे कुछ बातें जो मैंने आपके साथ शेयर की। और हाथ जोड़ के मैं हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ सभी व्यूअर्स की कि इंसान बनो, सबसे पहले इंसान बनो। जब आप इंसान बन जाओगे ना, पहले सारे काम सीधे हो जाएंगे। और लास्ट में एक बात और शेयर करता हूँ आपसे कि जब बच्चा पैदा होता है ना साहब, चाहे मैं हुआ हूँ, चाहे मेरे आगे बच्चे पैदा हुए,
तो बच्चा जब माँ की पेट से निकलता है ना, उसको धर्म का पता नहीं होता, उसको कुछ नहीं होता पता। हमारे संस्कार जो है हमें सिखाते हैं कि हम किस कम्युनिटी में जा रहे हैं, हमने क्या करना है, वो धीरे धीरे करके अडॉप्ट होता है और सिखाया जाता है। तो सबसे बड़ी मेरी नज़र से इंसानियत। अगर आप में इंसानियत है तो आप सबसे बड़े इंसान हो, अगर आप में इंसानियत नहीं है तो आप बिल्कुल खाक हो। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा अभद्र मजाक दोबारा ना देखने को मिले। जो मेरे व्यूअर हैं मैं उनसे हाथ जोड़ता हूँ कि इंसान बनिए, बाकी आप सब कुछ छोड़ दीजिएगा। अगर जब आप में इंसानियत होगी सब कुछ ठीक होगा। जब आपको अपना मरण याद होगा कि मैंने भी एक दिन मरना है, तो आप कभी भी कोई गलत स्टेप नहीं उठाओगे। इंसान को जीना याद है, मरना बहुत कम लोगों को याद है। और जिन लोगों को मरना याद है ना, वो लाइफ में कभी हार भी नहीं खाएंगे और कभी किसी का ऐसा अभद्र मजाक भी नहीं करते। तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मेरी भड़ास थी ये आप तक ज़रूर अच्छी या बुरी जैसी भी लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।